Hi guys, so welcome to my vlog of Bam Bam Bole. So we started our journey from Mumbai and our next stop was Dehradun. Hi everyone, I'm Srijit Hi everyone, I am Ojas और हम आपके लिए लेके आए हैं हमारा vlog. for a trip to Kedarnath. Guys, we are on the way to Gaurikund. बहुत ठंड है and we really want you to have a plan for this trip. And take a view of this amazing view. So we started our journey from Rishikesh to Sonprayag and we wanted to reach Gupta Kashi, from where we could start our trek. Exclusively for you guys, this is Deoprayag, where you can clearly see how two rivers are meeting. भैया एक और बार बताइए कौन सा नदी है ये? Alaknanda coming from Badrinath and Bhagirathi coming from Gangotri. So amazing, beautiful. Now this is Gaurikund, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तरफ इतना गर्म पानी है और दूसरी तरफ बर्फीला पानी है। सुबह के 6 बजते ही हमने हमारा यात्रा शुरू कर दिया है। आप या तो केदारनाथ पैदल जा सकते हैं, काफ़ी लोग हैं जो खुद के लिए पालकी करते हैं या फिर पिट्टू करते हैं। बहुत सारे घोड़े आपको रास्ते में मिल जाएंगे, या फिर अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो आप हेलीकॉप्टर से कर सकते हैं। So friends, we have started the yatra. जय भोले जय केदारनाथ। तो अभी तक हम लोग ने अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर्स कवर किया है। ये जो पूरा ट्रैक है ये 20 किलोमीटर्स का है। दिस इज हाउ इट लुक्स एंड दिस इज द नेचर। What's my number? I have forgotten. I'm a little tired right now. How is it so far? Good. I did not think that I could do it now. We have Ojas With 2 broken, what is it? shoes. Shoes. Which are So guys, this is for viewers. Woodland is not a trekking shoes. Don't buy it. How is it going, girls? Hi. It's going great. It's going great. We're right now very motivated. Any message for the viewers? Just to stay positive. Oh, Yeah, and stay hydrated. stay hydrated. Okay. Anything from you, Edu? Nothing. Only smiles. Okay. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, मौसम बहुत ही ख़राब होता गया। कभी हमें धूप मिलता था तो कभी तूफान, कभी बहुत ठंडी हवा। सो हमने 7-8 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद डिसाइड कर लिया कि हम भी घोड़े पे चलेंगे ताकि हमें सफ़र में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे जैसे सफ़र छोटा होते जा रहा था, हम सब इक्वली एक्साइटेड थे और हर किसी के नाम पे बस एक ही नाम था, भोलेनाथ का। जैसे ही हमने सफ़र ख़त्म किया और आंखों के सामने था केदारनाथ जी का मंदिर। इतना खूबसूरत था, हर जगह पे लोग सिर्फ हर हर महादेव का नारा लगा रहे थे और हम भी उनमें से एक थे। ऐसा लग रहा था जैसे हमने सब कुछ हासिल कर लिया है और भोलेनाथ शायद हमारे सामने है, हमारे साथ है।
साइड, दिया साइड। शाम होते ही होते मंदिर का रूप पूरी तरह से बदल चुका था। बहुत ही खूबसूरत हो चुका था। सिद्धि आज एक हम भी पहली बार आ रहे हैं, पहली बार है। अरे आता आतमध्ये जातोय की बंद करतोय? चलो लगवा लिया कल से पक्का ही नहीं रखता सब जैसे ही हम दर्शन करके बाहर निकले, सबके दिल भर चुके थे और सबकी आंखें नम थी। दूसरे दिन सुबह हम निकल पड़े थे गौरीकुंड की तरफ, क्योंकि अब हमें जाना था तुंगनाथ, जो है चोपटा में। This is my mom right in front of me, just because we have a bad climate. गौरीकुंड से लेके चोपटा का सफर 6 से 7 घंटों का था। हम सब थक चुके थे, पर बाहर देखते ही नजारा ही कुछ ऐसा था कि सारी थकावट दूर कर दे। एक मिनट। Good morning, folks. Up from the mountains. I am at Chopta at this point of time. कल ही हमने दर्शन ली केदारनाथ जी की, and it was so mesmerizing. वहाँ का environment ही बहुत अलग है. It's completely devotional. Prayers everywhere. बहुत ही positive energy है. And we were all so emotional once, you know, we got the दर्शन. और जब हम वहाँ से आ भी रहे थे तो दिल पूरी तरह से भरा हुआ था. But today we are equally excited is because आज हम जा रहे हैं तुंगनाथ, जो यहाँ से चोपटा से 3 किलोमीटर है, एंड फिर हमें ट्रैक करना है for 6 kilometers. चोपटा is very beautiful. If you see the view, we are on tents over here. This is my group. Guys, say hi. This is our stay today. Stay tuned for Tungnath. अगले ही दिन हम निकल पड़े हैं शिव जी के सबसे ऊंचे मंदिर की तरफ, तुंगनाथ की तरफ।
तुंगनाथ का ओवरऑल जो ट्रैक है वो है 8 से 9 किलोमीटर का, और अगर आप चल के जा रहे हैं तो आपको लग सकते हैं कम से कम 4 घंटे। सिद्धि जल्दी जल्दी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए ऊंचाइयों की तरफ नज़ारा और भी खूबसूरत था। हम पहाड़ों से घिरे हुए थे और दूर कहीं हमें नज़र आ रहा था हिमालय की सारी चोटियाँ। So we are halfway to Tungnath. This is the trek place, and that 5 people out there is my group. These are Himalayas. Beautiful, isn't it? रास्ते में ही हमें तुंगनाथ मंदिर के पंडित जी मिले, जो हमारे साथ हमारे सफर में जुड़ गए। तुंगनाथ मंदिर की तरफ जो ट्रैक है वो सिर्फ 7 से 8 किलोमीटर का है। सुनने में ये जितना आसान लगता है इतना आसान ये है नहीं। फिफ्टीन के इंक्लाइन पे कितना दिन किया सिद्धि? जैसे हम तुंगनाथ पहुँचे, पंडित जी ने हमें तुंगनाथ जी के दर्शन कराए। हम सब ने दिल खोल के प्रार्थना की। दो मिनट में आता। यस, ये भी आया वीडियो में। आ गया वीडियो में। हाँ जी, हाय बोल के जाओ अभी। हाय हाय। हाय लड़की, अच्छा है। Hello everyone. So I keep saying this. The best part of any trek is descent. Is because we took 2 hours 45 minutes to reach the top, that is Tungnath Mandir. We started our walk at 1:05 from the top, and here I reach the base at 1:20. That means 1 hour 15 minutes non-stop walking, and I'm very happy about it.
आपने इसका नाम ले मेरा श्रेया का नाम जब मैं श्रेया का नाम लो देखो कितना परफेक्ट है देखो पंकज से अब देखो आप सीधा नाम ले अरे पर नाम ले रहा हूँ कैसा चल रहा है तू नाम ले ऐसे नहीं होता है इसका मोशन चोपटा से हम अब निकल पड़े हैं बद्रीनाथ की तरफ, जो है सफर लगभग 6 से 7 घंटों का। कहते हैं केदारनाथ की यात्रा बद्रीनाथ के बिना अधूरी है, इसलिए हम सब आ पहुंचे हैं बद्रीनाथ के मंदिर में। बद्रीनाथ से 4 से 5 किलोमीटर दूर हम चल पड़े हैं भारत के आखिरी गांव की तरफ, माना गांव। टूट गया था तो परशुराम जी को ये पता नहीं था कि वो गणेश जी भोलेनाथ जी के पुत्र है। जब उनको पता चलता है तो उनको अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं। वो कहते हैं गणेश जी मुझसे गलती हो गई है, पर मैं आपका ये टूटा हुआ दांत वापस तो नहीं जोड़ सकता हूँ, पर मैं आपको इतना वरदान दे सकता हूँ कि आपका ये टूटा हुआ दांत व्यर्थ नहीं जाएगा, यानी वेस्ट नहीं जाएगा। तो आप इसको संभाल के रखिए, आने वाले फ्यूचर में आप इससे कुछ करोगे, इससे आप किसी की रचना करोगे। तो उसके बाद मैम जब गणेश जी की यहाँ पे कलम टूट गई थी, क्योंकि पहले के टाइम पे ना पेन थी ना बुक थी, पहले के टाइम पे बुक होती थी पेपर ट्री, एक भोजपत्री होता था उसकी लेयर्स निकाल के उस पर लिखा जाता था, और जो पेन थी वो थी मयूर कलम, मोर के पंख की कलम। तो जब उनकी वो कलम टूट गई थी तो गणेश जी को वही टाइम याद आया कि परशुराम जी ने उनको कहा था कि तुम्हारा टूटा हुआ दांत काम आएगा। तो उसी दांत से गणेश जी ने यहाँ पे महाभारत लिखी है मैम, सिर्फ 17 लाइन ही लिखी है महाभारत, और जो 18 लाइन है ना मैम, इसका लॉजिक मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। पढ़ा आपने पहले बोर्ड यहाँ पे क्या लिखा है, द 18 इंडियन एपिक्स पुराण एंड महाभारत वेद कंपोजिट हियर। तो मैम जब वो दांत से लिख रहे थे गणेश जी महाभारत, तो मैम आपने सुना होगा सरस्वती रिवर के बारे में। सरस्वती रिवर इसी गांव में दिखती है, इसके बाद हर जगह अंडरग्राउंड है मैम। इसके बाद सीधा इलाहाबाद में दिखती है, जहाँ पे त्रिवेणी संगम है, गंगा जमुना सरस्वती का, पर वहाँ पे भी गुप्त है मैम। तो उसके पीछे का लॉजिक ये है मैम, जब वेद व्यास जी महाभारत की रचना कर रहे थे, एक टाइम पे तो गणेश जी की कलम टूट चुकी थी, वो दांत से लिख रहे थे। तो उसके बाद मैम सरस्वती रिवर बहुत तेजी से बह रही थी, उनके साउंड से गणेश जी और वेद व्यास जी का टेलीपैथी का कॉन्टेक्ट टूट गया था।
वो टेलीपैथी से जो कनेक्ट हुए थे वो टूट चुका था। तो इसी कारण वेद व्यास जी सरस्वती माता पे बहुत ज़्यादा क्रोधित थे। तो वो कहते हैं कि ये माता सरस्वती, हम महाभारत के बारे में लिख रहे हैं जो फ्यूचर में होने वाला है। हमारी इसमें सच रखी थी कि हमें रुकना नहीं है, पर आपके साउंड की वजह से हम रुक चुके हैं। कृपया माता जी आप अपनी जो बहने की गति है कुछ पलों के लिए आप इसे शांत कर लो। तो मैम माता जी कहती है आप महाभारत लिखो या कुछ भी लिखो, मैं अपनी गति से बहती रहूंगी, अपनी गति को शांत नहीं करूंगी, क्योंकि सरस्वती माता जी भी ज्ञान की देती है, क्योंकि ज्ञान वहीं से आता है। तो वेद व्यास जी उन्हें समझाते हो कहना नहीं मानते, तो इसलिए वेद व्यास जी क्रोध में आके सरस्वती माता जी को श्राप देते हैं। कहते हैं कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम इसी गाँव से स्टार्ट होगे और आगे जाके तुम शांत हो जाओगे। तो मैम जहाँ से स्टार्ट होती है वो पॉइंट है सरस्वती धाम, और जहाँ पे शांत होती है वो पॉइंट है केशव प्रयाग। ये सारे पॉइंट दिखाने हैं मुझे आपको। तो केशव प्रयाग पे अलकनंदा और सरस्वती का संगम है। अलकनंदा पे आगे बिल्कुल सरस्वती उसमें समा रही है, और आधा पानी धीरे धीरे अंदर इलाहाबाद निकल रहा है, अंडरग्राउंड हो गया, लुप्त हो गया मैम। पर वो लुप्त वाला पॉइंट हमें दिखता नहीं है, हमें खाली शांत वाला पॉइंट दिखता है जो शांत हो रही है। तो मैं वेद व्यास जी को जब लगा अगर मैं सरस्वती माता जी को पूरा ही श्राप दे दूंगा, इन्हें पूरा ही गायब कर लूंगा, जब उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप होता है वेद व्यास जी को, तो वो कहते हैं सरस्वती माता जी मैंने आपको श्राप तो दे दिया है, पर मैं अब इतना कर सकता हूँ कि आपका आधा पानी संगम में मिक्स करूंगा और आधा आपका अंदर पाताल लोक में लुप्त होगा। तो मैम जो संगम में मिक्स है ना वो ज्ञान के थ्रू है। वेद व्यास जी को जब लगा कि आने वाले जनरेशन में अगर सरस्वती माता जी पूरी लुप्त हो गई तो आने वाले जनरेशन में हम सारे लोग अज्ञानी हो गए, तो इसलिए वेद व्यास जी ने उनका आधा पानी अलकनंदा के संगम में मिक्स किया और आधा पाताल लोक में लुप्त किया है। पर हमें लुप्त वाला पॉइंट नहीं दिखता है, हमें खाली यहाँ पे शांत पॉइंट दिखता है जहाँ पे वो बिल्कुल स्लो हो रही है, एंड हो रही है। तो आती तेजी से है, जहाँ से आती तेजी से है तो वो पॉइंट है सरस्वती धाम, और जहाँ पे शांत होते वो पॉइंट है केशव प्रयाग। तो उसके बाद में वेद व्यास जी ने सरस्वती माता जी को श्राप दिया और अपने 17 पुराण महाभारत के कंप्लीट कराए गणेश जी से। उसके बाद जब उन्हें आत्मसंतुष्टि नहीं मिली, उनको लगा अभी भी कुछ कमी है, तो बिल्कुल उदास होकर सरस्वती नदी के किनारे बैठ गए वेद व्यास जी। तो फिर वहाँ पे नारद मुनि जी आते हैं। नारद मुनि जी कहते हैं वेद व्यास जी आप इतना उदास क्यों हो रहे हो? तो फिर उसके बाद वेद व्यास जी कहते हैं कि नारद मुनि जी मैंने एक वेद के 4 वेद बना लिए और 17 महाभारत का पुराण गणेश जी से लिखवा लिया। उसके बाद मैंने सरस्वती माता जी को भी श्राप दे दिया। अब आप बताओ मैं किसकी रचना करूँ? अभी भी मेरे मन में शांति नहीं है, अभी मेरे मन में शांति है। तो नारद मुनि जी कहते हैं वेद व्यास जी को कि वेद व्यास जी आपने अभी उसकी रचना नहीं की है जिससे मन शांत होता है। आप अब 18 पुराण श्रीमद् भागवत की रचना करो, तब जाके आपके मन को शांति मिलेगी। इसीलिए वेद व्यास जी 18 पुराण श्रीमद् भागवत की रचना करते हैं, तब जाके वेद व्यास जी के मन को शांति मिलती है। ठीक है मैम। तो ये लिखा गया है द्वापर युग में। तो उसके बाद जब महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में हुआ था, उसके बाद फिर 5 पांडव लोग भी इसी रास्ते गए। ठीक है मैम। इसीलिए कहा जाता है जब किसी के मन में अशांति हो तो उसे भागवत को ज्वाइन करना पड़ता है। और वेद व्यास जी के मन में अशांति थी तो उन्होंने 18 पुराण श्रीमद् भागवत की रचना की। अब मैं आपको बताता हूँ पांडवों के बारे में। तो मैम यहाँ का नाम भीम लिखने के लिए लेखक की जरूरत थी। उनको 17 पुराण लिखने थे महाभारत के, उनको लिखने के लिए लेखक की जरूरत थी, क्योंकि द्वापर युग का टाइम था, कलयुग आने वाला था, उनके पास टाइम कम था। तो इसलिए वेद व्यास जी ने गणेश जी का यज्ञ किया, क्योंकि गणेश जी एक ऐसा फास्ट लेखक है जो हमारे देवताओं में अच्छा लिखते हैं और स्पीड से लिखते हैं। इसलिए वेद व्यास जी ने गणेश जी का यज्ञ किया। उसके बाद गणेश जी प्रकट होते हैं। गणेश जी कहते हैं बताओ वेद व्यास जी क्या बात है? तो वेद व्यास जी कहते हैं गणेश जी मुझे महाभारत लिखना है जो फ्यूचर में होने वाला है, उसके बारे में लिखना चाहते हैं, इसमें आप मेरा लिखने में साथ दो। तो गणेश जी कहते हैं ठीक है मैं आपका साथ दे दूँगा, पर मेरी लिखने से पहले एक शर्त है, जब आप महाभारत बोलोगे तो आपको कंटिन्यू बोलना है। अगर वेद व्यास जी आपने कहीं पे ब्रेक लिया या अगर आप कहीं पर रुके तो मैं लिखना छोड़ दूंगा। ऐसी शर्त थी गणेश जी की। उसके बाद में वेद व्यास जी हमारे वो महर्षि है जिन्होंने पहले कल्पना कर ली थी महाभारत के बारे में। तो ये हमारे श्री कृष्ण भगवान जी के 17वां अवतार है। उनका पूरा रियल नेम है श्री कृष्ण द्वैपायन। इनका वेद व्यास नाम तब पड़ा है जब इन्होंने इसी गाँव में एक वेद के 4 वेद बनाया। पहले एक ही वेद था ऋग्वेद, और वो श्री ब्रह्मा जी ने बनाया। तो उन्होंने ऋग्वेद के बाद सामवेद, यजुर्वेद फिर अथर्ववेद बनाया है, तब जाके उनका नाम वेद व्यास पड़ा है। ठीक है मैम। उसके बाद उन्होंने लिखना था 17 पुराण महाभारत का। जब गणेश जी ने अपनी शर्त बताई तो वेद व्यास जी ने कहा अगर गणेश जी आप अपनी शर्त बता रहे हो, मैंने आपकी शर्त मान ली है, अब मेरी भी एक शर्त है। तो वेद व्यास जी भी अपनी शर्त बताते थे। वो कहते हैं जब मैं भी महाभारत की रचना करूँगा तो जब मैं एक लाइन को बोलूँगा आपको सुन के समझ के लिखना है, उस लाइन का आपको अर्थ भी ढूंढना है, तो मैं उस लाइन को रिपीट नहीं करूँगा। और गणेश जी की शर्त थी कि तुम्हें कंटिन्यू बोलना है। तो इसी कारण मैम यहाँ से 200 मीटर ऊपर से वेद व्यास ऊपर से वेद व्यास जी महाभारत बोलते थे, और इस गुफा में बैठ के गणेश जी लिखते थे मैम मन ही मन से, जिसे हम टेलीपैथी कहते हैं। टेलीपैथी से कनेक्ट थे दोनों। तो जब लिखते लिखते गणेश जी की कलम टूट गई थी, तो गणेश जी के पास इतना टाइम नहीं था कि वो दूसरी कलम लेके आए, क्योंकि वेद व्यास जी ने कहा था कि मैं एक लाइन को एक ही बार बोलूँगा, रिपीट नहीं करूँगा। और गणेश जी ने खुद कहा था कि मैं कंटिन्यू लिखूँगा, रुकूंगा नहीं कहीं पर। तो उन्होंने अपना दांत नहीं तोड़ा था,
उनका दांत पहले ही से टूटा हुआ था। उनका दांत तब टूट गया था जब परशुराम जी ने उन पर प्रहार किया था। इसलिए पड़ा है जब 5 पांडव और 5 पांडवों की वाइफ द्रौपदी और साथ में एक कुत्ता इसी माना गांव के रास्ते, जो इंडिया का लास्ट विलेज है, इसी रास्ते वो वैकुंठ ढूंढने गए थे। क्योंकि मोक्ष की तलाश में हम पांडव हर जगह घूमे हैं पांडव, तो इसी रास्ते से उन्हें वैकुंठ मिला था मैम। तो जब वो यहाँ से आगे जाते हैं मैम 500 मीटर पे, तो वहाँ से सरस्वती रिवर, जिनको वेद व्यास ने श्राप दिया, वहाँ पे वो तेजी से है। तो जब वो यहाँ से आगे जाते हैं तो 5 पांडव की जो वाइफ है द्रौपदी, वो सरस्वती रिवर के बहाव को देख के घबरा जाती है। तो तब जाके मैम 5 पांडवों में जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे, जिनके पास 10,000 एलिफेंट का पावर था, वो थे भीम। तो भीम ने एक विशाल पत्थर नदी के ऊपर डाला है मैम, उसे उन्होंने क्रॉसिंग ब्रिज बनाया है, तभी से उस जगह का नाम पड़ा है भीमपुर। फिर उससे आगे पांडव लोग आगे बढ़े, फिर एक एक करके सब खत्म हो गए मैम। अंत में एक ही पांडव बचा है, वो था युधिष्ठिर। उनके साथ जो कुत्ता था वो एक्चुअली में यमराज ही थे। तो जब मैम युधिष्ठिर को यहाँ से आगे 25 किलोमीटर जाते हैं वो सतोपन पे, तो जब वहाँ पे उनको लेने के लिए पुष्पक विमान आता है मैम, उसे स्वर्गारोहणी कहते हैं। तो फूलों की डोली आती है उन्हें लेने के लिए। तो मैम उसमें 2 यमदूत होते हैं, वो कहते हैं कि युधिष्ठिर जी, हम आपको लेने आए हैं, पर आपके साथ जो ये कुत्ता है हम इसको स्वर्ग में अलाउ नहीं करेंगे, आप चलिए पर इस कुत्ते को यहीं पे छोड़ दे। तो युधिष्ठिर जी कहते हैं अगर ये कुत्ता नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे चारों भाइयों ने साथ छोड़ दिया है, मेरी वाइफ ने साथ छोड़ दिया, द्रौपदी ने, पर इस कुत्ते ने मेरा साथ नहीं छोड़ा है, अगर ये नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊँगा। तो इतनी सी बात पे कुत्ता अपने असली रूप में आते हैं मैम, वो एक्चुअली में यमराज ही थे जो युधिष्ठिर जी की परीक्षा ले रहे थे। तो वहाँ पे मैं जाता हूँ मैम ट्रैकिंग कराने 25 किलोमीटर पे, वो 5 डेज का रास्ता है मैम। वहाँ पे 3 डेज अप लगता है और 2 डेज आने में लगता है। तो वहाँ पे कैंपिंग करनी है। प्रॉब्लम નથી ચડવાનો पानाशी उघडायची अशी म्हणून तो व्यास पृथ्वी लिहिले देखता हूँ डैडी, मैं ले रहा हूँ, मैं डैडी को भेज दूंगा। बाकीच्यांना जाऊन दे आपले लोक इकडे साईडला वा त्यांना पण येऊन दे. इसको छोड़ने का हम लोग तो अभी डॉगी के साथ ही फोटो खींच स्वर्गारोहण मार्ग तो बघ तिकडे वरती लिहिलं. हा दगड हँगिंग है बघ गदा से एक बड़ा पत्थर तोड़ के यहाँ पे आया, फिर यहाँ से आगे निकला. बहुत सारी
गलत है। अच्छा सिद्धि के यहाँ पे मेरे को कुछ आ ही नहीं रहा। स्टॉप, चले फॉरवर्ड प्लीज। स्टॉप, तो कैसा लगा? मजा आया? पैसे वसूल हो गए? लाओ जैकेट हेलमेट दो वापस। चलिए आप चल सकते हैं तो चलिए फॉरवर्ड, फॉरवर्ड प्लीज। कीप रोइंग, कीप रोइंग, कीप रोइंग। कीप रोइंग, कीप रोइंग, कीप रोइंग। स्टॉप। फोटो ना? हाँ हाँ मैम। स्टॉप, पैर लॉक रखना। आर यू रेडी गाइस? थोड़ा लाउडली बोलिए, आर यू रेडी? ओके, 3 टाइम्स। गंगे मैया की, गंगे मैया की, गंगे मैया की। पैडल फॉरवर्ड गाइस, फॉरवर्ड पैडल। स्टॉप। Okay, paddle forward, guys. Forward, paddle. Forward, forward. Keep rowing, keep rowing. Keep rowing, keep rowing. Forward, guys. Forward, fast. Chale, chale, keep rowing, keep rowing.
Forward, forward, forward. Stop. Stop, stop. Okay, paddle forward again. Stop. Compulsory, ma'am. Forward, please. Forward, please. Okay, just stop and relax. All back paddle. All forward, team. Team forward. All forward, forward, guys, forward. All forward, team. Forward, forward, keep rowing, keep rowing, keep rowing. Do hard paddle, do hard paddle. Do hard paddle, do hard. Okay, loudly 3 times. Ganga Maiya ki. Ganga Maiya ki. Ganga Maiya ki. Forward, forward, keep rowing, keep rowing. More power, more power. अंदर अंदर बैठो, अंदर अंदर बैठो. Stop. Stop. Are you ready? 3, 2, 1 and jump. रस्सी पे ज्यादा नहीं लटकना है, रस्सी को नॉर्मली लूज करना है. 1, 2, 3 and jump. Wow. रात के नीचे मत घुसना कोई. किक करो, रात को किक करो. बहुत बढ़िया. जिस थाली में खाए उसी में शेयर कर दिया. किक करना रात को. चलिए अब रात के पास आइए. पकड़ पकड़ के. हाथ नहीं छोड़ना है किसी का. जो भी हाथ छोड़ सकता है कभी भी साथ छोड़ सकता है. उनका हाथ खींच के लाओ. इधर इधर होते रहो, इधर इधर होते रहो. हाँ पकड़ सकते हो, पकड़ लो. केदारनाथ की हमारी ये यात्रा भले ही समाप्त हो चुकी हो, पर इस यात्रा से जुड़ी हर चीज, हर लम्हा जिंदगी भर हमारे साथ होगा. और हमारे साथ होगा वो एक नारा जो पूरे सफर में हमारे ज़बां पे थी. हर हर महादेव.